श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपताय नमः। गजाननं भूतगणाभिसेवितं कपेतिजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। गणेश चतुर्थी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की गणेश चतुर्थी बहुत ही बड़ी चतुर्थी होती है। इस दिन अगर आप व्रत करते हैं तो सुहागिन महिला जो व्रत करती है उनके पति की आयु लंबी होती है। इस दिन जिस कामना से भी व्रत किया जाता है वह कामना पूरी हो जाती है। इस व्रत के करने से पुत्र की प्राप्ति होती है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति की आयु लंबी होती है, दीर्घजीवी पुत्र पैदा होता है और हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। आज मैं आपको गणेश चतुर्थी यानी करवा चौथ वाले दिन पुत्र प्राप्ति के लिए आप उपाय कर सकते हैं। आज आपको मैं बहुत ही अच्छा उपाय बताऊंगा। तो सर्वप्रथम आप भगवान गणेश जी को नमस्कार करें। चतुर्थी वाले दिन प्रातःकाल स्नान करें और स्नान करने के बाद में आप सबसे पहले ये महत्व सुने। कार्तिक मातम की कथा मैंने डाल दी है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज मैं आपको करवा चौथ से संबंधित पूरी जानकारी दे रहा हूं। करवा चौथ का व्रत किस विधि से रखना चाहिए, कैसे रखना चाहिए और इस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो इस कथा का बड़ा महत्व है, पुत्र प्राप्ति होती है इस कथा के श्रवण करने से। तो पहले मैं आपको विधि बताऊंगा, कथा सुनाऊंगा, उसके बाद में पुत्र प्राप्ति का उपाय बताऊंगा। क्योंकि कथा से पहले अगर पुत्र प्राप्ति का उपाय बताऊंगा तो उसका कोई फल नहीं है, इसलिए पहले कथा श्रवण करें गणेश जी की, उसके बाद में पुत्र प्राप्ति का ये उपाय करें। पुत्र प्राप्ति के उपाय के लिए आपको कुछ सामान लेकर के रख लेना चाहिए। कथा सुनते समय शुद्ध देसी घी का दीपक, सफेद चंदन, बेलपत्र, बेलपत्र के पत्ते ध्यान से लाना है। बेलपत्र के पत्ते या आप आग के, सफेद आग के पत्ते या सादा आग के पत्ते भी ला सकते हैं, या बड़ का पत्ता, इनमें से ला करके रख लें। थोड़े से चावल यह ला करके आपको रख लेना है और मीठा पान, ये सामान ला करके आपको रख लेना है। और अब मैं आपको महत्व बताता हूं, फिर उपाय बताऊंगा। चतुर्थी को प्रातःकाल स्नान करके नित्य निमित्त करना चाहिए। फिर चंदन आदि से भगवान गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। पूजा करने के बाद में हाथ में जल लेकर के संकल्प करना चाहिए कि प्रभु मैं आज पूरे दिन इस व्रत को करूंगा या करूंगी। स्त्री पुरुष दोनों कर सकते हैं, मैं करूंगा या करूंगी। आप मेरी मनोकामना पूरी करें। इसमें आपको मनोकामना बोलना है हाथ में जल लेके कि मेरी पुत्र की कामना पूरी करें। पुत्र प्राप्ति के लिए बता रहा हूं। करवा चौथ की कथा कल डालूंगा और वैसे ही डाल चुका हूं, वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरी मनोकामना पूरी करें। उसके बाद में अब मैं आपको जो कथा सुना रहा हूं इसको आप ध्यान से सुने। सुबह स्नान आदि करने के बाद में भगवान से अपनी मनोकामना के लिए प्रार्थना करें। उसके बाद में इस कथा का श्रवण करें। भद्रापुरी में सुधर्मा नाम का राजा राज्य करता था। उसके देवमोह, सुशर्मा, जयशर्मा व सुभोवन ऐसे 4 पुत्र थे। सबकी प्रिय वीरावती नाम एक कन्या रूप में देवांगना हुई। वीरावती का देव व्रत के साथ में विवाह हो गया। कुछ समय के बाद में अचानक वीरावती का जो पति था उसको सर्प ने डस लिया। वीरावती बड़ी दुखी हुई। वह अपने पति के सिर को अपने गोद में रख करके रोने लगी। बेटी का यह रोदन सुनकर के पिता को बड़ा दुख हुआ। तभी वहां पर अचानक पुलस्त ऋषि आए। पुलस्त ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इंसान को कर्मों का फल मिलता है। कार्तिक कृष्ण की जो चतुर्थी है यह बहुत बड़ी चतुर्थी है। राजा ने हाथ जोड़ के पुलस्त ऋषि से कहा कि हे मुनि, कृपा करके ये बताइए कि मेरे पुत्री के पति की मृत्यु कैसे हुई, किस कारण से हुई और ऐसा उसने कौन सा कर्म किया था। पुलस्त ऋषि कहते हैं कि हे राजन, पहले जन्म में तुम्हारी पुत्री ने करवा चौथ का व्रत नहीं किया था। जो सुहागिन महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं करती उनके पति की आयु क्षीण हो जाती है, तो उन्होंने व्रत नहीं किया था। इस व्रत के ना करने से इसके पति की मृत्यु हुई है। राजा हाथ जोड़ के कहने लगा कि हे मुनि, कृपा करके अब इसका निवारण बताइए। पुलस्त ऋषि कहते हैं कि हे राजन,
सबसे पहले मैं तुम्हें महत्व बताता हूं कि करवा चौथ का महत्व कैसे बढ़ा। एक बार दैत्य काफी बढ़ गए। सभी देवताओं ने विचार किया कि इसका निवारण कैसे हो। सभी देवता हाथ जोड़ करके भगवान विष्णु के सामने गए। भगवान विष्णु ने उनको उपाय बताया कि तुम गणेश जी का आह्वान करो। सभी देवताओं ने गणेश जी का आह्वान किया। गणेश जी ने दैत्यों का संहार किया तो सभी देवता प्रसन्न हो गए। सभी देवताओं ने कहा कि तुम वर मांगो। गणेश जी कहने लगी, यदि तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझे वरदान दीजिए कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो कोई व्रत करे उसको पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, धन्य धान्य की प्राप्ति हो, और जो सुहागिन महिलाएं इस व्रत को करें उनके पति की आयु लंबी हो, कभी भी अल्पायु न हो। देवताओं ने यह वरदान दिया और कहा कि कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को जो भी स्त्री इस व्रत को करेगी उसको पुत्र की प्राप्ति होगी और उसके पति की आयु लंबी होगी। यह गणेश जी का बड़ा ही पवित्र व्रत है। अब मैं आपको उपाय बताता हूँ। इतनी कथा सुनने के बाद में, यानी फिर वीरावती ने यह व्रत किया, उसके प्रभाव से उसका पति जीवित हो गया। तो इस कथा को सुनने के बाद में आप हाथ में जल लेकर के और भगवान से संकल्प पहले कर लें। उसके बाद में आप हाथ में जल लेकर के इस कथा के महत्व को भगवान को ही अर्पण कर दें कि प्रभु जो हमने ये कथा सुनी है इसके पुण्य से हमें पुत्र की प्राप्ति हो। उसके बाद में जो आप पत्ता लेकर के आए उस पर ओम गणेशाय नमः, ओम गणेशाय नमः, ओम पार्वती प्रिय नंदनाय नमः, पार्वती प्रिय नंदनाय नमः या पार्वती प्रिय नंदनाय स्वाहा, ऐसे आप लिख सकते हैं। उसके बाद में यह भगवान के सामने रख दे, गणेश जी के सामने, और 5 माला ओम गंगणपति नमः इस मंत्र की आपको जपनी है और दीपक जलाना है घी का। उसके बाद में मीठे पान से आपको भगवान को भोग लगाना है। और जब शाम को रात को चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में जब व्रत खोलें तो इसी पान के द्वारा आप व्रत खोल लें, मीठा खा करके अपने पति के हाथ से व्रत खुलवाएं। उसके बाद में पति पत्नी दोनों इस पान का सेवन करें, जो मीठा पान है। आपकी मनोकामना जल्दी पूरी हो जाएगी। बहुत ही चमत्कारी और प्रभावशाली उपाय है, आप इसे जरूर करें और भगवान गणेश जी आपकी पुत्र की कामना जरूर पूरी करेंगे। जल्दी से जल्दी आपकी पुत्र की कामना पूरी हो जाएगी। तो आप करवा चौथ वाले दिन यह व्रत जरूर करें और इस उपाय को भी करें, फिर देखना आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। और जो भी आपके मन में कामना है, पुत्र की, धन की, सुख, हर प्रकार का जो आपको सुख प्राप्त होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जिससे सबको भला हो और सबको पुत्र की प्राप्ति हो, संतान की प्राप्ति हो, सभी की मनोकामनाएं पूरी हो। बोलो गणपति गजानन भगवान की जय। जय करवा चौथ माता की।